नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ग्रुप डी वैकेंसी 2025 में किस जोन में अप्लाई करें ताकि आपके लिए सेफ जोन हो सके और एक सीट आपके लिए पक्की हो सके। इसके लिए पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी है। तो हम लोग पहले एक नज़र में ये देख लेते हैं। तो आइए, सबसे पहला है बिलासपुर। तो बिलासपुर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 1300 कितनी वैकेंसी है, 37 वैकेंसी है। उसके बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी में हम लोग आएंगे तो 2048 वैकेंसी है। चेन्नई में 2694 वैकेंसी। सिकंदराबाद में अच्छी खासा वैकेंसी है, 1642। इसी तरह मुंबई में आएंगे तो मुंबई में दो जोन, एक WR यानी वेस्ट रेलवे, एक होता है सेंट्रल रेलवे। इसमें 4672 है, इसमें 3244 है। कोलकाता में भी दो जोन, एक ईस्ट रेलवे, एक साउथ ईस्ट रेलवे। हाजीपुर में आएंगे तो 1251 पोस्ट है। प्रयागराज में 2020 पोस्ट है। दिल्ली में 4785। जबलपुर में कितनी है, 1614 वैकेंसी है। जयपुर में 1433 वैकेंसी है। गोरखपुर में 1370, भुवनेश्वर में 964 है और हुगली में 503। इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक वैकेंसी दिल्ली में और सबसे कम कहाँ है, हुगली में। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सा जोन सेफ है। तो प्यारे साथियों, आपको ये हम बता दें कि ये जो जोन ऊपर में देख रहे हैं, बिलासपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, इस तरह से हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो ये सेफ जोन का घटता क्रम है। यानी कि सबसे सेफ जोन जो है बिलासपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, सिकंदराबाद, इस तरह से सेफ जोन ये सभी हैं। आप लोग को ये मन में आएगा कि आखिर इसको सेफ जोन क्यों बोलेंगे। तो सेफ जोन आखिर आपके लिए क्यों होगा, इसके कारण हम बताएंगे। आप लोग पहले एक बार ये देख लेंगे किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उसके बाद इसका कारण हम लोग ढूंढेंगे कि आखिर क्यों ये जोन सेफ जोन के अंतर्गत आते हैं, क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले एक नज़र में आप लोग इसे नोट कर लें। हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जो बिलासपुर है, गुवाहाटी है, चेन्नई है, इस सबको सेफ जोन क्यों माना जाता है, तो इसका कारण हम ढूंढेंगे। तो पहला कारण तो ये आता है पिछला रिकॉर्ड। अभी तक देखा गया है कि अन्य बोर्डों की तुलना में इन सब बोर्डों की यानी सेफ जोन जो अभी आप लोग को हम बताएं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो उसका कट ऑफ अन्य बोर्ड की अपेक्षा कम गई है अभी तक। दूसरा कारण है कैंडिडेट की चाह, यानी कैंडिडेट कहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी तैयारी अगर दी प्यारे भाई बहन, अगर दी आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ये नहीं चाहेंगे कि हम अपने घर से बहुत दूर जॉब करें, पहला कारण। तो ये कैंडिडेट की चाह हो गया। उसके बाद तैयारी, अगर यदि आपकी तैयारी बेस्ट है तो आप ये नहीं चाहेंगे कि हम मुंबई में फॉर्म गिराएं, हम दिल्ली में गिराएं। आप चाहेंगे अपने एरिया में फॉर्म गिराएं, अपने बोर्ड में, नज़दीकी बोर्ड में फॉर्म अप्लाई करें ताकि आपका सीट पक्की हो सके और जॉब में भी आसानी हो। अब तीसरा कारण है, चौथा कारण क्या है, तैयारी देख लिए, दूरी। अब अगर यदि कोई भी कैंडिडेट मान लीजिए बिहार का है तो वो दिल्ली, मुंबई ये सब जाना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि नज़दीकी एरिया में हो, कोलकाता में हो, गुवाहाटी में हो, बिलासपुर, ये सब एरिया चलने के लायक है। तो इस तरह से हम लोग इन सब कारणों से उसको सेफ जोन घोषित करते हैं। चेन्नई हुआ और ये बिलासपुर हुआ, इन सब कारण जो है इसमें सेफ जोन के अंतर्गत आते थे। ये तो हम लोगों ने कारण देख लिया। अब सेफ जोन किसके लिए है, तो प्यारे साथियों, आप लोग ये जान लेंगे कि सेफ जोन उनके लिए है जिनकी तैयारी मीडियम लेवल पे यानी गुड है। अब हम लोग तैयारी के लेवल पे बात करेंगे कि आपको किस जोन में भरना है। पहले तो हम ये बता दिए किस जोन में कितनी वैकेंसी है। दूसरी बात ये बता दिए कि आखिर सेफ जोन होने का कारण क्या है। तीसरे हम लोग ये देखेंगे कि आपके लिए सेफ जोन कौन है, आप किस यानी कि किस कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं, यानी आपकी तैयारी के लेवल से अब हम लोग सेफ जोन ढूंढेंगे कौन सा आपके लिए उचित रहेगा। तो इसके लिए हम लोग ये पहले देखेंगे कैंडिडेट यानी फॉर्म अप्लाई करने वाले तीन तरह के छात्र मोटा मोटी होते हैं। पहले ऐसे छात्र होंगे जिसकी तैयारी बेस्ट है। बेस्ट का मतलब है कि वो लंबे समय से, प्यारे साथियों, भाई जो मेरे भाई या बहन जो भी हैं, वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये बेस्ट में आ गए। दूसरा है कि गुड, यानी कि समान, न तो ज़्यादा बेस्ट ना ही कम, यानी मीडियम लेवल का। क्या होगा, मीडियम तैयारी, मीडियम।
और तीसरा एक नए कैंडिडेट आते हैं, वैसे मेरे भाई बहन है जो कि जिसका तैयारी बिल्कुल नया है, जो नए हैं, यानी हाल ही में उसका एज पूरा है और वह 11th पास किया या 10th पास किया है। तो अब आप हमको ये बताइए तैयारी के आधार पर आपके लिए कौन सा जोन बढ़िया होगा। आप लोग में बहुत सारे यूट्यूब में देखते होंगे कि ये जोन आपके लिए बढ़िया होगा, वो जोन बढ़िया होगा, लेकिन अगर यदि आपकी जॉब लग भी जाएगा तो आपको पछताना नहीं पड़े, बाद में अफसोस ना हो, इसके लिए आपके लिए बेटर जो होगा, तो मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। पहला तो ये देखना है प्यारे साथियों कि अगर यदि आपकी तैयारी इस लेवल में है तो आप जो है अपने नजदीक बोर्ड को चूज करें, BO नजदीक तैयारी बेस्ट है। बेस्ट का मतलब जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थी या वैसे छात्र या वैसे कैंडिडेट या वैसे जो भी मेरे भाई बहन हैं उसको हम सलाह देना चाहते हैं। अगर भी उसकी तैयारी बेस्ट है तो ये तैयारी के लेवल पे सिर्फ जोन आपको हम बताने जा रहे हैं। तो अगर यदि आपकी तैयारी बेस्ट है तो आपकी जो नजदीकी बोर्ड है जहां आपकी पसंद है वहां अप्लाई करें फॉर्म, ताकि जॉब भी लग जाए तो आप मन लगा के जॉब कर पाए। ठीक, अगर यदि आपकी तैयारी नहीं है, आप बोलेंगे इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, इसमें दुविधा है। अगर यदि आपकी तैयारी नहीं है, नहीं का मतलब नया भी एज पूरा 18 साल पूरा वो फॉर्म भर रहे हैं, या तो जिसकी जो इंटर पास किए हैं वो फॉर्म भर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जो अगर ये तेज विद्यार्थी हैं और जल्दी कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, वो अगर ये इंटर में साइंस से किए हैं तो उसके लिए भी सुनहरा मौका होता है कि ग्रुप डी एग्जाम को पास करना। ग्रुप डी एग्जाम को कैसे पास करेंगे उसके लिए भी हम नियम बताएंगे। ठीक है, पहले एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। नए छात्र भी वही करेंगे, अपनी पसंद का चुनेंगे। अगर जिसको लग रहा है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी खासी नहीं है वो नज़दीकी बोर्ड भरें, जिसको लग रहा है कि हमको तैयारी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी हम जॉब चाहते हैं तो वो सबसे जो दूर आपका चेन्नई है वो भर सकते हैं। ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप साथियों जान रहे हैं कि अगर आपकी तैयारी बेस्ट है तो आप दूर जाना नहीं चाहेंगे, तो दूर वही जाएंगे जिसकी तैयारी नहीं है। तो यहाँ से एक कंडीशन कि अगर यदि आप नए हैं तो पूरा नज़दीक, या तो आप नज़दीक भर लीजिए या तो सबसे दूर, या तो सबसे दूर जहां कोई नहीं भरता, जैसे चेन्नई हुआ और ये अदर जैसे हुआ वहां आप लोग भरिए। अब जो मीडियम वाले मेरे भाई बहन जो भी है तो उसके लिए सबसे दुविधा ये हो जाती है, उसके लिए सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट होते हैं। इसके लिए सेफ जोन हम लोग चूज करते हैं। तो इसके लिए सेफ जोन आपको हम बता दिए पहले ही, वीडियो में पहले ही बता दिए कि आपके लिए सेफ जोन कौन सा होने वाला है। तो अब आप लोग को पता यहाँ से चल गया होगा कि किस विद्यार्थी के लिए कौन सा सेफ जोन होगा, और सभी विद्यार्थी के लिए अगर देखा जाए तो सेफ जोन अलग अलग होता है। आप YouTube में बहुत से देखते होंगे कि ये वाला जोन भरिए, इसमें सेफ जोन है, इसमें हायर जोन है, ये रेड जोन है। कोई रेड जोन कोई सेफ जोन नहीं, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ होगा, कौन सा जोन रेड जोन होगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको मन में बैठ गया होगा। आप यूट्यूब के चक्कर में इधर से उधर ना रहें, आप अपने मन से देखें कि आप किस लायक हैं। उसके बाद अगर यदि मान लीजिए आप बेस्ट विद्यार्थी हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी है, आप बोलेंगे कि तैयारी अच्छी खासी है इसके लिए हम क्या करना। अगर यदि आप कोई भी रेलवे का सेट दे रहे हैं, अगर यदि आपका मार्क 100 में 70 प्लस आ रहा है तो आप इस कैटेगरी के बच्चे, यानी कि इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, छात्र हैं, मेरे भाई बहन हैं, अगर यदि आपका स्कोर 50 से 70 के बीच हो रहा है तो आप इस कैटेगरी में है। ये क्या हुआ, 30 से चालू होगा और 50 के बीच में होगा। तो अगर यदि ये आपका नंबर आ रहा है तो नए हैं, ये मीडियम और ये बेस्ट। तो सबसे मारामारी जो है प्यारे साथियों, भाई बहन जो भी मेरे हैं, तो इसमें मारामारी ज्यादा है, इसको कोई नहीं पछाड़ेगा और इसमें तो लड़ाई है नहीं, लड़ाई मेन इसमें है। इसके लिए सेफ जोन ढूंढना होता है, बाकी दो के लिए नहीं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों आपको बता पा रहे हैं। तो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं भी पहले टेक्नीशियन के पद पर जॉब करता था, मेरा पोस्टिंग राउरकेला में था, वहाँ पर छोड़ करके मैंने अभी टीचर ज्वाइन किया है, ताकि वो मेरे पहले से दूर था, वो नज़दीक मेरे घर के बगल में ही टीचर में हुआ है, हम वो छोड़ के यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि मेरे बारे में थोड़ा शॉर्ट जानकारी आपको दे दी, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो उचित है या नहीं है।
अब यहाँ से प्यारे साथियों आएंगे तो सर इसके लिए हमको मतलब कि तैयारी कैसे करना होगा, तो अब तैयारी के लिए हम नियम बता रहे हैं। तैयारी कैसे करना होगा ताकि एक ही बार में आप सिलेक्शन पक्की हो सके। चाहे आप नए छात्र हो तो आपको बेस्ट बनने के लिए तैयारी करनी होगी। मीडियम भी हो तो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पहला तो हम जो रिजल्ट बनाता है ग्रुप डी में, रिजल्ट कैसे बनेगा, आप जो है 6 to 10 एनसीईआरटी आरटी साइंस प्लस आर्ट्स में क्या क्या आ गया, इतिहास भूगोल नागरिक ये सभी, साइंस प्लस आर्ट्स, ठीक है। उसके बाद मैथ का कोई एक किताब बना लें, RS अग्रवाल को कम से कम एक बार बना लें मैथ, RS अग्रवाल। और रीजनिंग का कोई बुक आपको जो ठीक लगे, कोई भी बुक हो, किसी का नाम हम नहीं बोलेंगे, कोई भी बुक, कोई भी बुक। जब तैयारी नजदीक हो जाए आप लोग सीट बनाना प्रारंभ कर दीजिए, बस इतना सा आपको तो करना है। तो अब इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, और ये आर्ट्स में। उसके बाद सबसे जो रिजल्ट दाई है साइंस है, ठीक है। उसके बाद ये अब मैथ ऐसा लेवल आजकल पूछा जाता है ग्रुप डी में, ताकि जनरल बच्चे भी जो मैथ उतना नहीं भी जानते वो भी फिर बना लेते हैं। तो आपका रिजल्ट बनाने में ये साइंस बहुत ही उचित विषय है। तो उम्मीद है कि आप लोग बोर्ड सिलेक्शन से लेकर के कितनी वैकेंसी से लेकर के बोर्ड सिलेक्शन तैयारी कैसे करें सबके बारे में बता दिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर यदि इन सब की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो मैं SSK ऑनलाइन क्लासेस पे पढ़ाता हूँ, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं सारा कैसे तैयारी करें, कौन सा चैप्टर साइंस हो आर्ट्स हो, एकदम बेसिक से हम पढ़ा के रखे हैं और पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट्स में आ जाएंगे आप लोग। इससे क्या होगा, तो इससे होगा कि ASM बनना आसान हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ काम था, अब जो पटरी पर जो रहेंगे तो उसके लिए क्या काम, वही पटरी को मतलब सही करना, पटरी को चेक करना कहीं चाबी उबी खुला उला तो नहीं है, इन सबको इसको देखना होता है। ये वर्कशॉप का क्या काम है, आप टेक्नीशियन के अंतर्गत काम करेंगे। कोई भी इंजन हो या बैगन मतलब डब्बा, ये सब अगर ये रिपेयरिंग होगा तो आप कोई भी मिस्त्री का मतलब टेक्नीशियन, उसके अंतर्गत आप लोग काम करेंगे। और पॉइंट्स का मेन का मतलब रूट चेंज करना गाड़ी का, तो बताइए दिए। तो ये सभी पोस्ट जो है आप लोग ये पहले चूज करें, उसके बाद फिर ये चूज करें, फिर ये चूज करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग पोस्ट के बारे में भी हम बताने की कोशिश किए। आप लोग अपनी समझदारी के साथ फॉर्म को अप्लाई करें ताकि एक सीट पक्की हो सके। और तैयारी करने के लिए SSK ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।